सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, झज्जर जिले का सिलानी गांव, हरियाणा प्रदेश का सिलानी गांव, जहां पर लगातार 2 दिन से कुश्ती के वो मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिनका एक अपने आप में विशेष महत्व इसलिए बन जाता कि गांव की प्रतियोगिता, लेकिन उसके बावजूद अनेक इंटरनेशनल नेशनल चैंपियन खिलाड़ी यहाँ भाग ले रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हरियाणा में ऐसा क्या है कि हरियाणा कुश्ती का अब क्यों है, इस प्रकार के आयोजन या इस बात के लिए ये सतीश पहलवान सिलानी हमारे बीच, इधर कर भाई, सतीश कैमरामैन, सतीश सिलानी पहलवान है जो इस दंगल के आयोजक हैं। और इनके गुरुजी रणबीर ढाका जी, हिंदुस्तानी कुश्ती का साथी है, वो नाम, वो महान गुरु जो किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है। 2 साल पहले जब इनकी रिटायरमेंट पार्टी थी तो हिंदुस्तान के खेलों के इतिहास में एकमात्र, कुश्ती की बात नहीं करूँगा मैं, तमाम खेलों में रिकॉर्ड की बात है कि इतना बड़ा सम्मान आज तक किसी गुरु का नहीं हुआ, जितना किसी गुरु का नहीं हुआ जितना रणबीर ढाका का हुआ। कोच रणबीर ढाका जी, पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार करो और इस प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में बताओ जी। नमस्कार भाई सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़ के। और बड़ी अच्छी प्रतियोगिता है, 300 बच्चे भाग ले रहे हैं। बड़ी खुशी की बात, ये जो छोटे छोटे कंपटीशन हैं इन्हीं की देन आज देश की कुश्ती बुलंदियों को छू रही है। हम बधाई देते हैं आयोजकों को, भाई सतीश को और उसकी पूरी टीम को, कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया और ऐसे ऐसे आयोजन देश की कुश्ती को ऊपर उठाते हैं। मैट पर कुश्ती करवाई सबसे बड़ी बात। इनको जो ओलंपिक का रूल है, अपना ओलंपिक के रूल का फॉलो कर रहे हैं। इनको वैसे ही इंटरनेशनल स्तर पर भी ऐसे लड़नी पड़ेगी, ये पूरा दिखा रखा है। बड़ी अच्छी बात, और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। और मैं काले पहलवान का, किस देवेंद्र का जो चैनल है भाई, नशे के प्रति काफ़ी काम कर रहे हैं, मैं इन भाई का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि नशा ने जो है ना पंजाब को बर्बाद कर दिया, हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं भाई हरियाणा को बचा लो, नहीं तो बर्बाद होगा भाई, पंजाब बर्बाद हो गया। उससे भी ज़्यादा वो तो संपन्न आदमी है, विदेशों में भी चले जाते हैं, हमारे जो तो मौत के अलावा कहीं जगह नहीं मिल लगी जाने को। कुश्ती के इस महान गुरु का एक सीधा संदेश पंजाब का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि भाई हरियाणा प्रदेश भी नशे के दलदल में जाता जा रहा है, और हरियाणा पुलिस की एक यूनिट है, उसमें मैं एएसआई हूँ, और नशे के खिलाफ अभियान चला करके, क्योंकि हमारे जो एडीजीपी श्रीकांत यादव जी, उनका ये कहना है कि हरियाणा प्रदेश नशा मुक्त तभी होगा जब ये जन आंदोलन बनेगा। तो कोच साहब, रणबीर जी, आज हिंदुस्तानी कुश्ती किस मुकाम पर खड़ी, और हरियाणा कुश्ती की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान के कोने में कहीं भी हम जाते हैं और जब लोगों को पता चलता है ये हरियाणा से आए हैं, तो उनके मन में एक सवाल होता कि आज हरियाणा कुश्ती का हब क्यों बन करके उभरा है, दूसरे देशों तक जा करके हरियाणा का जिक्र है। तो कोच साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई जो अखाड़ा परंपरा है, एक तो अखाड़े परंपरा की देन है, दूसरा भाई ये हमारे जितने भी प्रशिक्षक हैं जम के काम किया है। 1980 से पहले हरियाणा का कोई बूम नहीं था बहुत बड़ा, सभी ने मेहनत की है। खासकर जो उस्ताद लोग हैं, अखाड़ा संचालक हैं, गुरु बोलते थे जिनको, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी मेहनत से सिंचाई इसको, और सभी प्रशिक्षकों का भी बहुत वो है इसमें योगदान है। कुछ ये मैट जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने दिए थे भूपेंद्र हुड्डा के राज में, उससे भी पहलवानी में बहुत ज़्यादा उठाना है। सबसे बड़ी बात फिर नौकरियों का बहुत बड़ा वो था, डीएसपी रैंक तक भर्ती किए गए थे लड़के। बहुत बड़ी बात कोच साहब ने कही है। हमारे बीच दंगल के आयोजक जो स्वयं 2 बार सरकारी दंगल में हरियाणा केसरी खिताब जीत चुके हैं, सूबेदार से भारतीय सेना से रिटायर आकर के झज्जर जिले के सिलानी गांव में कुश्ती की एक एकेडमी चला रहे हैं, और वर्ल्ड मिलिट्री के जो गेम थे, वर्ल्ड मिलिट्री, वहां से मेडल जीता सतीश पहलवान हमारे साथ है, दंगल के आयोजक। सतीश भाई, इस आयोजन की जो आपने एक रूपरेखा तैयार करी, वो क्या आपका मकसद था, और आप इसको कितनी अच्छी तरह से आज संपन्न करने में कामयाब रहे, और आगे भविष्य में आपका क्या प्लान है एज ए कोच? नमस्कार जी सभी को, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखो जी, हमने तो एक चीज़ सीखी है, अगर जिस फील्ड से ही हमने सब कुछ पाया है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आदरणीय श्री रणबीर ढाका जी का शिष्य रहा, और शिष्य नहीं परम शिष्य रहा, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। इन्होंने मेरे को टाइम को यूटिलाइज करना भी सिखाया, मतलब एक सबसे बड़ी जो इनकी इंसानियत की बात जो सिखाई थी मेरी,
गुरुजी ने सिखाई हैं और उसी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस फील्ड से ही हमने सब कुछ पाया है, तो इस फील्ड हमारा नैतिक फर्ज बना है इस फील्ड को आगे ले जाने का। सतीश भाई, आप अपने खिलाड़ी जीवन के बारे में एक बार दर्शकों को बताएं। आपने कहाँ कहाँ कुश्तियाँ लड़ी और कब कुश्ती की शुरुआत की? एक बार अपने खिलाड़ी जीवन के बारे में आप 1 मिनट में अपनी बात बताएं। मैं जी गुरुकुल में था, तभी से थोड़ा शौक था। हमारे तो घर में वैसे कुंबे में भी किसी ने लंगोटी नहीं बांधी। फिर कोच साहब गुरुकुल में पोस्टेड होकर आए थे। कौन से सन की बात है, पूरी बात बताओ। ये 96 की बात है और कोच साहब वहाँ आए थे और मैं उनका थोड़ा मुँह लगता चेला ज़्यादा था, क्योंकि उनके आदेशों का पालन ज़्यादा करता था। तो वहीं से बस उनसे प्रेरणा मिल गई कुश्ती में कैसे आगे बढ़ना है, और उसी के उसमें बस इतना बड़ा वरदस्त हमारे ऊपर रहा कि वो काम अपने आप बनते चले गए। फिर आपने कुश्ती में कौन से मुकाम हासिल किए, वो बात बताओ एक बार। मैं जी 2 बार तो सरकारी हरियाणा केसरी बना, 2012 और 2016 में, और 2 बार 2014 में भारत केसरी बना उदयपुर और ग्वालियर ओपन दंगलों में, और लोरवाड़ा केसरी बना, भरतपुर केसरी बना। राजस्थान में एक ओपन दंगल हुआ था राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें राजस्थान केसरी बना। इंटरनेशनल होया, नेशनल गेम का मेडल होया, सीनियर नेशनल का मेडल होया, जूनियर का मेडल होया और कैडेट का मेडल होया, स्कूल नेशनल का मेडल होया। ये सब गुरुजी के ही आशीर्वाद की बदौलत है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मैं सारा क्रेडिट अपने श्री रणबीर ढाका जी को देता हूँ। वर्ल्ड मिलिट्री में जो मेडल आप लेकर के आए थे उसके बारे में दर्शकों को बता, किस देश में वो प्रतियोगिता थी और वहाँ किस प्रकार के मुकाबले आपने लड़े? वो देखो जी, वो 2 चैंपियनशिप इकट्ठी हुई थी, वर्ल्ड मिलिट्री गेम, और एक कंपटीशन और था जब हमारी टीम गई थी। एक क्रोएशिया हुई थी, एक तुर्की हुई थी। तो क्रोएशिया जो वर्ल्ड मिलिट्री गेम हुए थे उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। मैं जो तीसरी मेरी कुश्ती थी वो वर्ल्ड चैंपियन के सिल्वर मेडलिस्ट ईरान के गैला हुई थी, और वो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल था। उससे मैं लूज कर गया था, लेकिन जब रिपैचेज में आया तो मेरी 3 कुश्तियाँ हुई थी रिपैचेज में, और मैंने विन की थी और मेरा ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। सतीश पहलवान ने ऐसा कोई नेशनल नहीं, चाहे नेशनल आप बता रहे सीनियर जूनियर कैडेट स्कूल नेशनल, जहाँ मेडल ना जीता हो, और अनेक खिताब भारत केसरी हरियाणा केसरी खिताब जीत करके इलाके का नाम रोशन किया। और आज कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के नाइस करने के बाद एक कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में निस्वार्थ भाव से निःशुल्क भाव से सिलानी गांव की पहलवानी को ऊपर उठाने में अपना दिन रात एक किए हैं। आखिरी सवाल मेरा कोच साहब रणबीर ढाका जी से। कोच साहब, कुश्ती में आपने अनेक उतार चढ़ाव देखे, स्वयं भी आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े पहलवान रहे हैं। आज देश की कुश्ती किस तरफ जा रही है और आगे हमारे मेडलों की संख्या ओलंपिक में क्या मुकाम हासिल करेंगे पहलवान? देखो भाई, कुश्ती प्रोग्रेस पे है। इतने मेडल कभी भी नहीं आए भाई, कभी भी नहीं आए जितने अब आ रहे हैं। ओलंपिक में चलो वो हार गया, नहीं तो 3 मेडल होते हैं हमारे। और किसी भी मतलब जहाँ बच्चे खूब जीत के आते हैं, बढ़िया पीक है। भगवान हम तो पिता परमात्मा से दुआ करते हैं इसे हमारी इसको ऐसे बनाए रखे और ऊंचाइयाँ और दे, अनेक ओलंपिक में मेडल और आए ज़्यादा, क्योंकि आज सब आदमी सभी बच्चे ओलंपिक की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ओलंपिक में मेडल आना चाहिए भाई बस। कोच साहब रणबीर ढाका जी मेर सिंह अखाड़ा देव कॉलोनी पहलवानी करा थे, जहाँ से अनेक इंटरनेशनल नेशनल चैंपियन पहलवान देश को दिए हैं। कोच साहब 2024 की अगर मैं पेरिस ओलंपिक की बात करूं तो उस में आपके देश का, आपके सेंटर का, आपके प्रदेश का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? पहलवानों का क्या दावा बनता है? भाई मैं 5 मेडलों की उम्मीद करता हूँ। उम्मीद तो भाई घना की होनी चाहिए, लेकिन 5 तो आ सकते हैं देश के अभी। दर्शकों, हिंदुस्तान का एकमात्र खेल है कुश्ती जिसने लगातार 4 ओलंपिक हो चुके हैं और 5 मेडल देश को दिए हैं। और 2024 पेरिस ओलंपिक में भी कोच रणबीर ढाका जी का ये कहना कि 4 से 5 मेडल हिंदुस्तान के पहलवान जरूर लेकर के आएंगे। उसके बाद हॉकी के बाद एकमात्र खेल है हिंदुस्तान का कुश्ती, जो कि लगातार 4 ओलंपिक में 6 मेडल और 1 मेडल पहले, कुल 7 मेडल देने वाला, सर्वाधिक मेडल देने वाला खेल कुश्ती। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, बहुत अच्छी नीयत और नीति के साथ आपने ये आयोजन करवाया। इसमें जो खिलाड़ियों को आपने इनाम की बात है, लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो आपने हर प्रतिभा की खिलाड़ी को इनाम देने की जो घोषणा की, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
बस जी देखो, हमने तो बड़ों से सीखा है, अगर बेटियों से देने से तो गुणा हो है। और इतनी दूर से बेटियां आई थी तो वहाँ 100-200 रुपये में कुछ नहीं बिगड़ता जी। तो बस हमारी कमेटी ने ये फैसला करा हमने देना चाहिए, तो बस जी कर गया था, तो बस उसी में है जी। और कुछ नहीं बिगड़ता जी इन चीज़ों से। चलो धन्यवाद सतीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।